हेलो, वेलकम बैक। आइए एक टॉपिक देखते हैं हम लोग फिजिक्स को आगे बढ़ाते हुए। यहाँ पे आपका मीटर सेतु। तो मीटर सेतु क्या है, किस प्रकार वो काम करता है, इसमें क्या हम पढ़ेंगे, किस प्रकार का क्वेश्चन आता है उसको हम लोग देखेंगे। तो मीटर सेतु मैं जनरली कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, इसका डेफिनेशन क्या होता है, किस थ्योरी पे ये काम करता है, सूत्र की स्थापना, प्रयोग विधि। हालांकि ये पॉइंट्स आपको पूछा नहीं जाता, फिर भी मैं उसको बताऊंगा आपको, सावधानियां, संभावित त्रुटि एवं निवारण। ठीक है। सबसे पहले मीटर सेतु क्या चीज है, देखिए मीटर सेतु एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी एक अज्ञात तार का क्या निकाला जाता है, प्रतिरोध निकाला जाता है ना। तो एक तार ले लेंगे और उस तार में की रुकावट जो होती है, मार्ग में रुकावट वह कितनी है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, उसका प्रतिरोध कितना है, इस चीज को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो मीटर सेतु एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी अज्ञात तार का क्या निकालते हैं, प्रतिरोध निकालते हैं। अच्छा, अब इसको एक मीटर सेतु ही क्यों कहा जाता है ना? तो मीटर सेतु ही क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, 1 मीटर लंबा यहाँ पे क्या होता है, एक स्केल होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये 0 है, 20 है, 40, 60, 80, 100। तो 1 मीटर लंबा यहाँ से क्या हो जाएगा, स्केल होने के कारण इस सेतु को क्या कहा जाता है, मीटर सेतु कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको परिभाषा क्लियर किया, पहला पॉइंट है ना, कि वहां पे क्या होगा, मीटर सेतु एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, है ना। और मैंने आपको ये कहा है ना, 1 मीटर लंबा होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, यह आपका इसे 1 मीटर सेतु कहा जाता है। दूसरी नंबर यहाँ पे आती है इसकी सिद्धांत, कौन से सिद्धांत पर आधारित है, तो यहां से ये जो होता है आपका व्हिटस्टोन सेतु पर आधारित है ना। इससे पहले आपको मैं व्हिटस्टोन सेतु बताया था, है ना, कि व्हिटस्टोन सेतु कैसा होता है, जैसे यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस अगर होते हैं और 4 रेजिस्टेंस के बाद वहां पे आपका, मैंने आपको इसके पहले भी थॉट को बताया था कि 4 रेजिस्टेंस है, एक आपका P, एक Q, एक R और S, और वहां पे धारामापी में भी बहने वाली धारा जो है वहां से सेतु संतुलन की अवस्था में है, तब उसमें आपका संगत प्रतिरोधों का अनुपात जो होता है P/Q बराबर क्या होता है, R/S। ये व्हिटस्टोन क्या होता है, ब्रिज होता है। तो यहाँ से आपको पूछता है कि मीटर सेतु कौन से सिद्धांत पर आधारित है, तो ये आपका व्हिटस्टोन ब्रिज पर है। कैसे आधारित है मैं आपको यहाँ पे आपको बताऊंगा। ठीक है। तो यहाँ से व्हिटस्टोन के आधार पर यहाँ बनाया जाता है, तो 4 अलग अलग आपका क्या होता है, इसमें प्रतिरोध यहाँ डाले जाते हैं। तो ये तो हो गया उसका पहला डेफिनेशन, फिर हो जाएगा उसके सिद्धांत, है ना। अब यहां से आपका क्या होता है, सूत्र की स्थापना। सूत्र की स्थापना से पहले मैं इसके संरचना के बारे में थोड़ा सा आपका वर्णन करता हूं। संरचना, अब देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें क्या होगा, पीतल की एल आकार की पत्ती है, ये एल उल्टा, हालांकि एल आपका उल्टा है, तो इसमें क्या होगा, एल आकार की पीतल की पत्ती होती है। ये मान के चलते हैं कि पीतल की पत्ती ही क्यों लिया जाता है, तो पीतल की पत्ती लेने का कारण जो होता है वह आपका ये होता है कि उसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, कम से कम पीतल की पत्ती पर आपका होता है। तो यहाँ एल आकार की 2 पीतल की पत्ती, हम लोग सिद्धांत सूत्र में इस चीज को हम लोग साथ ही साथ लिखते भी जाते हैं, है ना। तो इसमें एल आकार की 2 पीतल की पत्ती होती है ना। इस चीज को एक और आपका बी भी मैं बोल सकता हूँ। तो पीतल की पत्ती क्या हो जाएगा, AM, और क्या हो जाएगा, BY जो होता है वो एल आकार के पीतल की पत्ती होती है। ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता है, इसमें एक ज्ञात प्रतिरोध, इस चीज को आपका क्या कहा जाता है, ज्ञात प्रतिरोध। इससे बाद में मैं आपको एक और वीडियो शेयर करूंगा जिसमें आपको एक प्रैक्टिकल पूरा तरह बताऊंगा। ज्ञात प्रतिरोध मेरा एक इससे पहले वीडियो था जिसमें मैंने आपको प्रतिरोध बॉक्स बताया था। एक प्रकार का बॉक्स होता है इस प्रकार से, वहां 5-10 वो में से स्क्रू कसे होते हैं, आपको याद होगा, है ना। नहीं तो आप लोग इसमें अपरेटस कह के आपका है, वहां पे फिजिकल अपरेटस, आप उसको देख सकते हैं। बाय अब यहाँ एल आकार का यहाँ पे पत्ती होता है ना। तो इसमें जो आरबी होता है वो आरबी, इसको क्या कहा जाता है, ज्ञात प्रतिरोध आपका कहा जाता है। आप वहां पे एक ऐसा प्रतिरोध लगाएंगे जो आपको क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा, है ना। तो ज्ञात प्रतिरोध में हम लोग कितना ओम का यहाँ पे हम शेयर कर रहे हैं वो आपका रहता है। तो आरबी आपका क्या होगा, ज्ञात प्रतिरोध होते हैं। एस ये क्या होता है, एक अननोन आपका क्या होता है, अज्ञात प्रतिरोध होता है ना। इसमें आपका क्या होगा, एक अज्ञात प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है ना। तो यहाँ पे जिसका हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, जिसका हमें फाइंड करना है, उसमें एस के अंदर या एक्स वाई के बीच में अज्ञात प्रतिरोध को और mn के बीच में आपको क्या होगा, ज्ञात प्रतिरोध को क्या है, जोड़ना है।
उसके बाद यहां से क्या होगा, एक संयोजक पेंच, ये डी को कहा जाता है आपका क्या, संयोजक पेंच। ठीक है, तो जैसे ही संयोजक पेंच से इसको कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक धारामापी क्या होता है, जी होता है। जी पर आपका क्या होगा, एक गैल्वेनोमीटर होता है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ धारामापी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहां से क्या होगा, इसमें एक तार लगी होती है, ये जो भाग आपका दिख रहा है तार क्या हो जाता है, ए बी होता है। और ये जो ए बी है वो आपका क्या होता है, मैग्नीन है ना, या फिर कॉन्स्टेंटन की होती है ना। तो यहाँ पे मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का तार यहाँ पे लगा होता है। ठीक, तो यहाँ से ये क्या होगा, प्रतिरोध ताप, मतलब ये जल्दी से ज्यादा देर तक धारा प्रवाह करोगे ना तो उसका जो ताप है वो आपका क्या होता है, गर्म हो जाता है ना। तो यहाँ से मैग्नीन या फिर आपका क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंटन, एक मिश्र धातु का क्या लिया जाता है, तार लिया जाता है ना। तो इस प्रकार आपका इसके पीछे भी कारण होता है कि मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का तार क्यों लिया जाता है, इसको मैं पीछे से बाद में बताऊंगा। खैर, अब यहां से आगे की ओर मैं बढ़ता हूं। इसमें ई एक आपका क्या होता है, बैटरी होता है ना, जो सेल है बैटरी। के एक आपका क्या है, कुंजी है, कुंजी प्लग कुंजी, जिसको कि लास्ट टाइम मैंने आपको उपकरण में बताने का भी प्रयास किया था कि इस प्रकार का प्लग कुंजी वहां पे रहता है और दो चीजों को कनेक्ट करने पर, वो स्क्रू को कनेक्ट करोगे तो दोनों में धारा बढ़ता है। तो के प्लग कुंजी होता है ना, और मैंने कहा ए बी एक आपका तार हो जाता है। तो फिलहाल एक बार मैं आपसे एक बार और इसके संरचना के बारे में बताता हूँ। यहाँ से एम और आपका क्या हो जाएगा, बी वाई, पीतल की पत्ती होती है, साथ ही साथ ये भी होता है। आर बी एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, ऐसे का अज्ञात प्रतिरोध होता है। जी एक आपका गैल्वेनोमीटर या धारामापी होता है। ए बी एक क्या होता है, मैग्नीन का क्या होता है, तार होता है। ई एक आपका क्या होता है, बैटरी होता है। और के एक क्या होता है, दाब आपका क्या होता है, कुंजी आपका कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये संरचना हुआ है ना। अब इसमें एक काम करते हैं, है ना। देखिए, जब इसमें धारा प्रवाह किया जाता है ना, आप इसको धारा प्रवाह करेंगे तो प्रयोग कैसे किया जाता है, इसी में आपका सूत्र की स्थापना भी मैं करूंगा साथ में, है ना। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम लोग बैटरी को ऑन किए, पूरे में धारा क्या होता है, बहने लगता है ना। तो धारा यहाँ से होकर आपका बहने लगेगा इस प्रकार से, बी से। फिर यहाँ पे ये भी तार है, ये पीतल की पत्ती में भी धारा यहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स से होते हुए यहाँ पे भी आपका धारा कुछ न कुछ इसमें आता है। फिर आगे धारा यहाँ से होकर जाता है। तो यहाँ से आपका क्या करते हैं, सबसे पहले सेतु व्हीटस्टोन ब्रिज से, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, ये सिद्धांत ही जा रहा हूं मैं, है ना। तो यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज से, है ना। तो व्हीटस्टोन सिद्धांत क्या बोलता है ना, कि यहाँ पे अगर P बटे Q हो, है ना, सेतु संतुलन, एक बात याद रखिएगा, सेतु संतुलन की अवस्था। तो सेतु संतुलन की अवस्था जिस चीज को कहा जाता है, किस चीज को सेतु संतुलन की अवस्था कहते हैं, देखते हैं। जब इसमें धारा प्रवाह करते हैं, पूरा सब तरफ धारा बह जाता है। अब देखो, ये गैल्वेनोमीटर में जो क्या होता है, जो विक्षेप होता है वह शून्य न होकर कुछ होता है। तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे मैंने गैल्वेनोमीटर भी बताया था, यहाँ पे इस साइड आपका क्या होगा, कुछ न कुछ विक्षेप हो जाता है, या फिर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप इस साइड आ जाएगा, है ना। तो उसके विक्षेप को हम लोग शून्य करते हैं। शून्य करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, इस तार के ऊपर एक जॉकी टाइप का लगा होता है। तो जॉकी कैसा होता है, ठीक इसी प्रकार का एक तार होता है, इसमें जॉकी इस प्रकार आप जस्ट लाइक एक पेन की तरह होता है जॉकी, है ना। तो यहाँ से आपका क्या होगा, इस प्रकार से ये कटा रहता है। तो एक साइड इसका हम लोग क्या करते हैं, इधर तार को जोड़ते हैं और दूसरे साइड को यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें जुड़ा होता है। और जॉकी को ऐसा आगे पीछे आपका क्या कर सकते हैं, खिसका सकते हैं। जस्ट लाइक मैं इस चीज को ऐसी बोलूं तो यहाँ पे अगर ये तार है तो तार है और ये जॉकी है, तो एक सिरा यहाँ पे जुड़ा होगा, तो मैं इसको रगड़ते हुए आगे पीछे खिसका सकता हूँ। तो आगे पीछे खिसकाने से या तो प्रतिरोध कम होगा या तो ज्यादा होगा। और यहाँ पे क्या होगा, इसको आगे पीछे जॉकी की सहायता से, जॉकी कहा जाता है उस भाग को, है ना, ये संरचना में भी आनी चाहिए थी। तो जॉकी से यहाँ पे कहा जाता है जो गैल्वेनोमीटर के एक सिरे से जुड़ा होता है और उसका दूसरा सिरा क्या होता है, वो जो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन एबी के तार से क्या होता है, जुड़ा होता है। इसको ना आगे पीछे करके गैल्वेनोमीटर के विक्षेप को क्या किया जाता है, शून्य किया जाता है। आपको पता है, जब भी आपका गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य होगा तो उसे सेतु संतुलन की अवस्था कहा जाता है। और सेतु संतुलन की अवस्था में P बटे Q बराबर क्या हो जाता है, R बटे S होता है। अब थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, P क्या है। P और यहाँ पे जो P होता है बटे Q, R बटे कितना, S।
आर को तो हम लोग रेजिस्टेंस भाग सी कहते हैं और एस को आपका क्या है, अज्ञात प्रतिरोध कहा जाता है। ये देखिए हमको ज्ञात प्रतिरोध आर क्या है, एक ज्ञात प्रतिरोध है, ये आपको पता है, और एस यहाँ पे हो जाएगा। तो ये एक भाग हो गया। देखिए जस्ट लाइक यहाँ पे ब्रिटिशटन ब्रिज क्या होगा, निर्मित हो जाता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, ये 4 भाग उसमें होता है, उसी प्रकार से इसमें भी क्या होगा, 4 भाग। ये होता है पी, ये होता है क्यू, ये होता है आर, ये होता है एस। अदरवाइज आई कैन से ये पी आपका, ये क्यू एंड ये आर, और ये कितना एस। तो देखिए ये ऊपर वाला आर हुआ, एस हुआ। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक को हम लोग पी मान लेते हैं, जहां दूरी, जितने दूरी पर वहां पे देखिए, और मीटर से तुम्हें हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि कितनी लंबाई है ना। और यहां से लेकर यहां तक इस वाले भाग को पी माना जाता है और इस वाले भाग को क्यू माना जाता है। तो देखिए 1 मीटर होने के कारण ये आपका एल होगा, तो ये 100 माइनस कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, देखिए यहां से लेकर यहां तक अगर 40 होगा तो वहां से 100 ऋण एल मतलब क्या होगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी एक मेजरमेंट होगा तो यहाँ से ये इसका सिद्धांत होता है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमको क्या करना है, अननोन रेजिस्टेंस निकालना है, तो अननोन रेजिस्टेंस S होगा, S बराबर R, फिर क्या हो जाएगा 100 माइनस कितना होगा L बाय कितना होगा L। तो इसकी सहायता से किसी अज्ञात तार का क्या करते हैं, प्रतिरोध, मतलब अब मैं थोड़ा सिंपली बताता हूँ, है ना। आप एक अज्ञात तार का प्रतिरोध यहाँ डाल दिए, बाय द वे आप 50 ओम का उपयोग कर रहे हैं, तो जैसे ही आप 50 ओम का उपयोग कर रहे हैं, अब वहां पे क्या करेंगे, सेतु संतुलन की अवस्था के लिए जॉकी को खिसकाना है। अगर ये आपका L बराबर 20 में फिट हुआ तो आपका 100 ऋण L कितना हो जाएगा, आपका 20 अब 100 ऋण 20 मतलब कितना, 80। दोनों के वैल्यू को आप लोग क्या कर देते हैं, आपका यहाँ पे डाल देते हैं, तो यहाँ पे आफ्टर कटने के बाद वहां से क्या हो जाएगा, अज्ञात तार का जो रेजिस्टेंस है वह रेजिस्टेंस आपको क्या होगा, मिल जाएगा। तो इस प्रकार से मीटर से तो होगा, तो इसका जो सूत्र होता है वह सूत्र आपका क्या हो जाएगा, S बराबर आपका कितना हो जाएगा, R 100 माइनस एल बाय कितना होगा, L। अब प्रयोग विधि कैसे करते हैं मैंने आपको बता चुका है ना। यहाँ पे बैटरी को जोड़ोगे, धारा बहेगा, धारा यहाँ से होकर बहेगा, यहाँ गैल्वेनोमीटर सारा आपका घूम जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, आप जॉकी की सहायता से आगे पीछे खिसकाएंगे, सेतु संतुलन की अवस्था लाएंगे और सेतु संतुलन की अवस्था में ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इसमें साथ ही साथ एक आपका प्रेक्षण सारणी भी आ जाता है ना। तो प्रेक्षण सारणी अगर आप लोग बनाना चाहें, कभी कभी क्वेश्चन पूछ ही देता है, आपको देखना प्रेक्षण सारणी अजीब लग रहा होगा पर प्रेक्षण सारणी पूछ देता है ना। पर प्रेक्षण सारणी आपको भरना नहीं है ना। तो इसमें कैसे करना है, ज्ञात प्रतिरोध है ना, फिर आपको क्या करना है, ये ज्ञात प्रतिरोध R है ना, पहला दूसरा तीसरा देखिए R का मान रखिएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको L दूरी निकालना है, फिर 100 माइनस क्या करना है, L निकालना है, और फिर क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला होगा लास्ट में, वो फॉर्मूले को आपको यहाँ पे इसको लास्ट में लिखना है ना, R 100 माइनस L बटे L। तो यहाँ पे ज्ञात प्रतिरोध L 100 माइनस L, और वहां पे फॉर्मूला रख के आप लोग वैल्यू निकालेंगे और लास्ट में उसका मध्य मान निकाला जाता है। तो इस प्रकार ये इसका कैलकुलेशन है, मतलब प्रेक्षण सारणी है, ये आपको नोट्स क्या करना है, बनाना है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सावधानी हमको यहाँ पे कुछ चीज यहाँ पे रखना होगा, है ना। तो सावधानी क्या क्या यहाँ पे रखना होता है, पहला सावधानी ये रखना होता है कि मीटर से तो में जो होता है वहां पे आपका जॉकी को रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए, है ना। आपका क्या होगा, सावधानी, है ना। तो यहाँ पे सावधानी आपका इसको रगड़ के नहीं चलाना चाहिए, है ना। रगड़ के चलाएंगे तो वो छिल जाएगा, और छिल जाएगा तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा। तो यहाँ से आप लोग जानते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आपका L, और R इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो इसके कारण प्रतिरोध परिवर्तन होगा। तो यहाँ से रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए, है ना। यहाँ पे रगड़ कर आपका यहाँ पे हमको नहीं चलाना चाहिए, है ना। दूसरा नंबर आपका क्या करना है कि, और यहाँ पे सब तार के जो आपका पेंच होते हैं, प्लग होते हैं, है ना। तो पेंच व प्लग आपका क्या होता है, पूरी तरीके से कसे होने चाहिए, साफ होने चाहिए, है ना। तीसरा यहाँ पे होता है कि धारा जो होता है अधिक देर तक प्रवाह नहीं करना चाहिए, है ना। धारा देर तक आपका प्रवाह नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि वहां पे वो गर्म हो जाएगा और उसका प्रतिरोध क्या होगा, अदल बदल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये मीटर सेतु है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके संबंधित त्रुटि और निवारण है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो आपको बनाऊंगा। धन्यवाद।